अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आप भी अपनी वीडियोस देख देख कर अपनी व्यूज बढ़ा सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज मैं आपको कुछ इस बारे में मालूमात भी दूंगा और बता भी दूंगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं कि आप उनका ख्याल रखते हुए खुद ही अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपनी वीडियोस खुद ही देख सकते हैं, खुद ही व्यूज बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ मोनेटाइजेशन से पहले की पॉलिसीज होती हैं और कुछ मोनेटाइजेशन से बाद की पॉलिसीज होती हैं जो कि चेंज है। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही यूट्यूब से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जनाब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा, इस टेक चैनल के अलावा, मेरा एक और दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं प्रमोशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर उस चैनल की बात की जाए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि उस चैनल की जो पहली वीडियोस होती थी, मतलब 20, 25 या 30 वीडियोस तक, वो मैं खुद ही देखता था। मतलब अपनी वीडियोस मैं खुद ही देखता था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर 70वीं या 75वीं वीडियो तक मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे अर्निंग भी हो रही है। वहां पर मैं प्रमोशंस करता रहता हूँ, स्पॉन्सरशिप्स मिलती रहती हैं मुझे, तो वहां से भी अर्निंग हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने समझना है कि ये कैसे। देखें, YouTube की पॉलिसीज में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि आप, एक क्रिएटर जो है, अपनी वीडियोस देख सकता है या देख नहीं सकता। कहीं पर भी यह ना ही नफी में बात बोली गई है और ना ही बोला गया है कि आप बार बार देखें। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होने से पहले जिस कंडीशन में होता है, तब आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये भी है कि आप कितनी दफा अपनी वीडियोस देखेंगे। एक समझने की बात यह भी है। देखिए, एक आईपी एड्रेस से आप जितनी दफा भी वीडियोस देखेंगे, वो आपकी सिर्फ 3 व्यूज काउंट होंगे उससे। मतलब कि अगर आपने अपनी ही वीडियो 10, 15 या 20 दफा देख लिया है, तो उस सेम आईपी एड्रेस से आपकी जो व्यूज हैं, वो व्यूज आपके 3 ही काउंट होंगे, लेकिन आपका वॉच टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। आपने इस चीज को समझना है, गौर से इस बात को समझ लीजिए। देखें, अब आईपी एड्रेस क्या है। अगर आपके घर में एक वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, तो वो एक वाईफाई आपका एक आईपी एड्रेस है। अब अगर वहां पर 10-15 मोबाइल भी लगे हुए हैं, तो वहां से अगर आपको व्यूज आ भी रहे हैं, तो 10-15 बेशक मोबाइल लगे हुए हैं, लेकिन व्यूज आपके 3 काउंट होंगे। लेकिन अगर एक मोबाइल में अलग से आपने इंटरनेट पैकेज लिया हुआ है, दूसरे मोबाइल में आपने किसी दूसरे नेटवर्क का अलग से पैकेज लिया हुआ है, एक वाईफाई हो गया आपका, तो ये आप 3 अलग अलग आईपी एड्रेस हैं, तो आपको तकरीबन ये एक्चुअल 9 व्यूज मिलेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया कि आपने वीडियोस अपनी देखनी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं देखनी कि वॉच टाइम हद से ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अक्सर मैंने ये सुना हुआ है कि जो एक्चुअल जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, एक्चुअल जितने भी ऑडियंस होती है, और जो एक्चुअल जो वॉच टाइम होना चाहिए, वो उससे ज्यादा होता है। अब वो उससे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो आईपी एड्रेस से बार बार वीडियोस तो देख लेते हैं, उनको वॉच टाइम तो मिल रहा होता है, लेकिन उनको वहां पर व्यूज 3 ही काउंट हो रहे होते हैं। तो आपने इसका आसान मैं आपको अगर बताऊं, तो आपने अलग अलग 3-4 जीमेल आईडीज बना लेनी है एक ही मोबाइल में, एक ही नेटवर्क कनेक्शन से, और देखना है अपनी वीडियोस को बार बार। अब बात आ जाती है वॉच टाइम की। देखें, वॉच टाइम जितना ज्यादा होगा, वीडियो उतनी आपकी आगे जाएगी। शुरू में मैं भी ऐसा ही करता था कि अपनी वीडियोस खुद ही देखता था, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 50-60 दफा अपनी वीडियोस खुद ही देख लूं। उससे फिर एंड में जब मोनेटाइजेशन आप करेंगे, तो फिर आपको मसला फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो वॉच टाइम और एक्चुअल व्यूज मैच नहीं हो रहे होंगे। वो आपका फिर चैनल खराब हो जाएगा, मोनेटाइजेशन में भी मसला आएगा। अब इसकी वजह क्या है देखने की, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपनी वीडियोस नहीं देखते, कोई और देख रहा होता है, तो उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। तो मतलब वो तो 3-4 मिनट, 10 मिनट की अगर वीडियो है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट देखकर चला जाएगा। तो जब आप अपनी वीडियोस पूरी देख लेते हैं, 10 मिनट की वीडियो है, तो आपने अगर 3-4 व्यूज ले आए हैं उस पर और वो पूरी पूरी वीडियोस देख ली हैं, तो उससे ये होता है कि यूट्यूब को एक पॉजिटिव सिग्नल चला जाता है। यूट्यूब को एक सिग्नल चला जाता है कि भाई इसकी वीडियो में कोई काम की चीज है, इसीलिए ये वीडियो पूरी देखी जा रही है। तो उसको डेफिनेटली पता चलता है,
وہ پھر آگے 30-40 لوگوں کو اور ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر وہ ویڈیو ان کے معیار کے مطابق ہوگی اور انٹرسٹڈ لگے گی ان کو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے. تو اسی طریقے سے یہ گراف اوپر چلا جاتا ہے اور لیکن کہیں پر اگر وہ آڈینس ریٹینشن کم ہو جاتی ہے تو وہ گراف واپس سے نیچے آ بھی جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع میں مونیٹائزیشن سے پہلے اپنی ویڈیوز 3-4 دفعہ مکمل دیکھنی ہوتی ہیں تاکہ یوٹیوب کو ایک پازیٹیو سگنل چلا جائے کہ اس ویڈیو میں کام کی چیز ہے اور وہ آگے 10-20 لوگوں کو اور ریکمینڈ کرے. ویڈیو اچھی ہوگی تو وہ ویڈیو چل جائے گی, نہیں اچھی ہوگی تو وہ ویڈیو ویسی ہی رہے گی جیسے اس کو ہونا چاہیے. دوسری چیز, مونیٹائزیشن کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ مونیٹائزیشن کے بعد اپنی ویڈیوز خود ہی دیکھنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا, بلکہ یہ بہت ہی آپ کا چینل یہ ٹرمینیٹ بھی کر سکتا ہے, آپ کا چینل ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کے بعد جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو ایڈورٹائزر پے کر رہا ہے اپنے اشتہار چلانے کے لیے, لیکن جب یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیوز کریٹر خود ہی دیکھ رہا ہے, کریٹر کون ہوتا ہے؟ وہ آپ خود ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو ہمیں جو ایڈورٹائزر پیمنٹ دے رہا ہے یہ تو آڈینس تک اس کا اشتہار یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں پہنچ رہی, یہ کریٹر خود ہی اس کا ایڈورٹائزمنٹ ضائع کر رہا ہے خود ہی اپنی ویڈیوز دیکھ کر. وہ پھر آپ کا اکاؤنٹ, ایڈسنڈ اکاؤنٹ مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں, ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں, سسپینڈ کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں. تو اسی لیے مونیٹائزیشن سے بعد اگر آپ نے اپنی کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ وائی ٹی اسٹوڈیو میں جا کر مونیٹائزیشن آف کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ان ویوز میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا, لیکن یہ طریقہ میں سجیسٹ یا ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ آلریڈی وہ چینل آپ کا مونیٹائز ہے, اتنی جلدی ایڈز آف نہیں ہوتے, جو ایڈز تو ڈیفینیٹلی آ ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس نیت سے اپنی ویڈیو دیکھنی ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے, کوئی مسٹیک ہے, تو آپ دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ سے ری شوٹ کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کریں, تو وہ بھی آپ وائی ٹی اسٹوڈیو میں جا کے اور آڈینس ریٹینشن کے آپشن میں جا کے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ والی جگہ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز خود ہی دیکھ کر اپنے ویوز بھی بڑھا سکتے ہیں, اپنے چینل بھی گرو کر سکتے ہیں. یہ تھی آج کی چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ویڈیو لائک کر لیجیے اور ویڈیو آگے شیئر بھی کر لیجیے. اور جاتے جاتے ایک اور بات, کہ بزنس صرف آپ نے اللہ کے ساتھ کرنا ہے, تبھی آپ کو ہر بزنس میں ہر کام میں کامیابی ملے گی. ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.